माई सेल्फ हिमांशु थे। तो आज हम आपका क्लास 12th में इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन में रिपोर्ट लेकर जाएंगे। देखिए एग्जाम में रिपोर्ट और आर्टिकल में से चॉइस रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आर्टिकल कीजिएगा क्योंकि वो कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन हमें समझना तो सब कुछ है। रिपोर्ट आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में आने वाली है। तो रिपोर्ट को लिखना कैसे है, फॉर्मेट क्या रहेगा, ए टू जेड सब कुछ बताऊंगा। साथ ही में लास्ट में कुछ पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, ताकि आप ये समझ सके कि आपको चीजें समझ आ रही है कि नहीं। पहले हम समझते हैं कि रिपोर्ट बोलते किसको है। देखिए जब भी आप किसी इंसिडेंट को या इवेंट को बहुत ज्यादा ब्रीफ में डिस्क्राइब करते हैं उसको रिपोर्ट कहा जाता है। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो आप अखबार पढ़ते हैं, क्या अखबार में खबरें छपती हैं चोरी की, मर्डर की, इन सब चीजों की। तो यार उसी को तो पर्टिकुलरली क्या कहा जाता है, रिपोर्ट। तो जब भी किसी खबर को आप पढ़ते हैं उसी खबर को पर्टिकुलरली रिपोर्ट कहा जाता है। कोई ना कोई तो उस इंसान को, कोई ना कोई तो उस रिपोर्ट को लिखता होगा, या कोई इंसान ही तो लिखता होगा। ऐसा थोड़ी है कि वो खुद से लिखी जाती है। तो वही चीज हम समझेंगे कि रिपोर्ट क्या है, कैसे लिखी जाती है और कितने प्रकार की होती है। देखिए रिपोर्ट में जब भी आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं बहुत ज्यादा विविडली करते हैं। विविडली से मेरा मतलब है इसको बिल्कुल ही आपको किसी भी चीज को इस प्रकार से एक्सप्लेन करना है कि सामने वाले के माइंड में इमेज बन जाए। एग्जांपल देकर बताता हूँ। देखिए मान लीजिएगा मैं बोलता हूँ कि मैंने एक फूल देखा। अब मैंने फूल देखा, मैंने आपको बताया कि फूल सुंदर था। आपने कहा ठीक है, इमेज तो नहीं बना। लेकिन अगर मैं बताता हूँ कि यार मैंने एक फूल देखा, उस फूल की जो पत्तियां थी पीले रंग की थी। पीले रंग से मेरा मत पत्तियों से मतलब पेटल्स, कि पेटल्स यार येलो कलर के थे। अब येलो में भी मैं बताने लग जाता हूँ मस्टर्ड येलो था। मुझे ज्यादा कलर की समझ नहीं है लेकिन तुम्हें शायद हो। तो इस तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपके माइंड में उसका एक इमेज बन रहा है। पहले जैसा बताया था आपके माइंड में इमेज नहीं बना होगा। जब मैंने कहा कि जो एक फूल था उसका मैंने येलो कलर की पत्तियां थी, पत्तियां मतलब पेटल्स, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में एक सनफ्लावर की इमेज बनी होगी। तो बस यही रिपोर्ट है कि आप किसी चीज को इतना बारीकी से बता रहे हैं कि सामने वाले के माइंड में उसकी एक इमेज बन गई। क्लियर चलेगा। अब रिपोर्ट दो प्रकार की होती है। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट जिसमें कि आप किसी भी इंसिडेंट को एक्सप्लेन करते हैं, या आप जब भी किसी इवेंट या फंक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इवेंट और फंक्शन, अब मान लीजिएगा कि आपके स्कूल में कोई इवेंट हुआ, आपको कहा गया कि उसके बारे में लिखिए, तो वो भी एक तरीके की रिपोर्ट हो जाती है। क्लियर चलेगा। अमूमन जो आप इवेंट्स और फंक्शंस की रिपोर्ट लिखते हैं वो आपके जो स्कूल मैगजीन है उसमें पब्लिश होती है। आपको मिलता होगा करिकुलर, जब आपका सेशन स्टार्ट होता है तो जब आपको करिकुलम कोर्स के बारे में बताया जाता है तो आपको एक आपके स्कूल की मैगजीन भी मिलती होगी जिसमें काफी सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो वो इसी का पार्ट हो जाएगा। चलिए, अब रिपोर्ट को लिखते वक्त पहले आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना होगा। समझते हैं क्या। आप किस टेंस में जाएंगे, कैसे लिखेंगे, सब बताऊंगा। देखिए गुड रिपोर्ट में सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्लियरली। मतलब जब भी आप रिपोर्ट लिखते हैं तो जो भी मैंडेटरी और नेसेसरी डिटेल्स है वो हो। भाई मान लीजिएगा मैं किसी एक्सीडेंट के बारे में बता रहा हूँ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किन लोगों को चोट लगी, वो सब आपको प्रॉपर तरीके से लिखना होता है। हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है। अब आप कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। सुनिएगा। देखिए मैं आपको कुछ बोलता हूँ, मैं कहने लग जाता हूँ कि यार मैं कल वहां गया, मैंने आपसे ऐसा कहा। अब ये बात जाकर आप किसी तीसरे पर्सन को बता रहे हैं कि यार वो ऐसा बोल रहे थे कि वो वहां गए। तो इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट, कि जो चीज मैंने आपको बताई, आपके और मेरे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है डायरेक्ट। अब जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप अपने दोस्त को बताएंगे, तो उस कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट। क्लियर चलिए। तो आपकी जो रिपोर्ट है वो इनडायरेक्ट स्पीच में होनी चाहिए। और प्रेफरेबली आप किस में लिखते हैं, पासिव पैसिव वॉइस। मतलब यार जो चीज बीत चुकी है उसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। इसी के साथ साथ थर्ड पर्सन में लिखी जाती है ही शी दे। आपको फर्स्ट पर्सन जैसे आई मी यू ऐसे शब्द को अवॉइड करना है। क्योंकि रिपोर्ट में मैं बता रहा हूँ यार, तुमने एक मुस्कान का केस सुना होगा, समझ गए हो मैं किसकी बातचीत कर रहा हूँ, काफी प्रचलित है आजकल। तो वही चीज है कि मुस्कान ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तो मैं किसी थर्ड पर्सन की बातचीत कर रहा हूँ उस सेंस में। ऑर्नामेंटल लैंग्वेज इज टू बी अवॉइडेड। आपको ऑर्नामेंटल लैंग्वेज को अवॉइड करना है। ऑर्नामेंटल लैंग्वेज मतलब कुछ भी आलतू फालतू मत लिखेगा। जितनी भी काम की बातें हैं आप उनको लिखते चलेंगे। ऑर्नामेंटल मतलब ज्यादा सजावट करके नहीं लिखना है। जो मेन जैसे प्रैक्टिकल चीजों को आप करते हैं, प्रैक्टिकल इन द सेंस जो प्रोफेशनल चीजें होती हैं, उस तरीके से आप लेकर जाएंगे। और लिखते वक्त आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको सारी डिटेल्स को इंक्लूड करनी है। क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, कोई आई विटनेस था कि नहीं, क्या एक्शन, क्या मिसहैप हुआ, ए टू जेड जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिपोर्ट को लिखते वक्त आपको सोर्स भी लिखना है। यार मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिला, वो इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिला, वो सोर्स भी आप मेंशन करेंगे, ताकि लोगों को पता रहे कि जो रिपोर्ट आपने पब्लिश की वो ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक मतलब ओरिजिनल उस सेंस में। इट शुड हैव उसकी एक प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए जिसको इजीली ग्रास्प मतलब समझा जा सके। और स्मॉल पैराग्राफ में लिखें। पैराग्राफ में आपको बताऊंगा कि पर्टिकुलरली आप जब किसी रिपोर्ट को लिख रहे हैं तो रिपोर्ट में मल्टीपल इंसिडेंट्स होते हैं, तो एक इंसिडेंट को एक पैराग्राफ में लिखिए। अमूमन रिपोर्ट को लिखते वक्त आप कितने पैराग्राफ का यूज करेंगे, 3, इससे ज्यादा मत कीजिएगा। कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, लेकिन सही नहीं लगता। अब बच्चे के मन में सवाल आता है, चलेगा रिपोर्ट तो मैं लिख लूंगा, आपने इतना तो बताया, अब टेंसेस कौन से यूज करने के, पास्ट टेंस यूज करेंगे क्योंकि वो चीज हो चुकी है। तो आपका गेस सही है, आप पास्ट टेंस यूज करेंगे। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस यूज करेंगे, वो कहना भी सही नहीं होगा। समझो मेरी बात। देखो, तो रिपोर्ट राइटिंग को लिखते वक्त आप किस टेंस का यूज करोगे वो डिपेंड करता है कंटेंट पर। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिक बात है कि वो इंसिडेंट हो चुका है, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वहां आग बंद करके पास्ट टेंस का यूज कीजिएगा।
लेकिन कई बार क्या होता है कि रिपोर्ट को लिखते वक्त आपको जर्नल फैक्ट्स को हाईलाइट करते हैं। जर्नल फैक्ट्स किसको बोलते हैं? कुछ जर्नल बातों को, कुछ ओपिनियंस को, कुछ फैक्ट्स को। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सूरज कहाँ से उगता है, तो आप क्या कहेंगे? ईस्ट। तो जब भी आप किसी एक ऐसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं जो कि जर्नल है, फैक्ट है, तो उस केस में आप प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप कोई अपना ओपिनियन दे रहे हैं, फ्यूचर के लिए कोई सजेशंस बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो उस केस में आप वेल अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, आप रिकमेंड कर रहे हैं कि ऐसा कीजिए तो बेहतर होगा, तो उस केस में आप फ्यूचर टेंस का यूज कर सकते हैं। अब जिन्हें टेंसेस की समझनी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हैड, वाज, वर, वर्ब के सेकंड फॉर्म, इनका यूज कीजिएगा। इज, आर, एम, हैज, हैव और विल, शैल, इनको अवॉइड कीजिएगा। क्लियर चलेगा? देखिए, जब भी आप कहीं ना कहीं रिपोर्ट लिखते हैं, तो न्यूज रिपोर्ट को लिखते वक्त आपको पास्ट टेंस का यूज करना है, जो कि हमारे कोर्स में है। और उसके अलावा जो बिजनेस रिपोर्ट है, बिजनेस रिपोर्ट इन द सेंस, अभी मैंने आपको बताया ना, इवेंट्स पर, फंक्शंस पर, तो वहां देखना पड़ता है कि टेंस कैसा यूज होगा। वेल, अगर आपको ज्यादा समझनी है तो आप किस टेंस को यूज कीजिएगा? पास्ट। उलझेगा मत। आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप आग बंद करके पास्ट टेंस का यूज कीजिएगा। वेल, उसके अलावा अगर आप किसी इवेंट की रिपोर्ट लिखते हैं, तो वहां पर भी आप किस टेंस को यूज कर लीजिए? पास्ट। ज्यादा उलझेगा नहीं। क्लियर चलेगा? अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा वो भी बताता हूँ। देखिए, फॉर्मेट का 1 मार्क्स रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्मेट कैसे बनना है। फॉर्मेट के अलावा कंटेंट का 2 मार्क्स रहेगा। कंटेंट वेल आप कैसे लेकर जाएंगे वो भी बताऊंगा। एक्यूरेसी, आपने स्पेलिंग और ग्रामर का तो कोई गलती नहीं किया, उसका 1 मार्क्स रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, मतलब क्या चीजों को आपने सीक्वेंस फॉर्म में लिखा, क्या चीजों को आपने प्रॉपर तरीके से अरेंज किया, अगर वेल किया तो उसका भी आपको कितना मार्क्स मिलने वाला है? 1। चलिए, तो मुझे लगता है कि आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। देखिए, अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 2 तरीके की रिपोर्ट है, तो पहले हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बातचीत करेंगे। अब न्यूज़पेपर को, रिपोर्ट को लिखते वक्त आपको माइंड में किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं बताऊंगा। देखिए, वेल, मैं सोशल साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ा देता हूँ, उसकी भी मुझे काफी अच्छी नॉलेज है। तो मैंने अपने माइंड में हिस्ट्री को कैसे याद किया, मैं सवाल को याद कर लेता हूँ माइंड में कि चीजें कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, और ऑटोमेटिकली आंसर बन जाता है, मतलब मुझे कहानी याद आ जाती है। तो वही चीज यहाँ पर है कि रिपोर्ट को लिखते वक्त आपको उसमें लिखना क्या है, तो आपके मन में ये सवाल होने चाहिए कि यार ये चीजें मुझे रिपोर्ट में मेंशन करके आनी है। अब वो सवाल क्या होने चाहिए कि भाई क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या कोई विटनेस था, अगर एक्सीडेंट हुआ तो क्या कुछ लोग इन्वॉल्व थे, क्या उनका जान मान, मतलब मत समझ लो ना कि मौत वगैरह तो नहीं हुई, एक्सीडेंट की डिटेल्स की, कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, क्या कोई रेस्क्यू उनको सही कराने पहुंचा, मतलब उनको कोई मदद पहुंच पाई कि नहीं, कितने लोगों की कैजुअलिटीज, मतलब डेथ हो गई, क्या कोई इंजर्ड हुआ, क्या कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, क्या पुलिस ने कोई एक्शन लिया, क्या कंपनसेशन दिया गया उनकी फैमिलीज को, अगर आपको लगे कि कोई वार्निंग, रिकमेंडेशन या एक्शन, तो जो भी कुछ है आप उसको लिख कर आ सकते हैं। चलो, तो मुझे लगता है कि कंटेंट को लिखते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको वो भी क्लियर होगा। अब वेल, मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूँ रिपोर्ट का, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग सके। देखिए, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप समझिएगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? टाइटल। क्या लिखना है? अब टाइटल को लिखते वक्त आप एक चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप टाइटल लिखेंगे, तो टाइटल में आपका, अब देखिए ये वर्ड है, एक वर्ड, एक वर्ड, एक वर्ड, एक वर्ड, तो आपको सारे वर्ड्स कैपिटल या सारे वर्ड्स स्मॉल में नहीं लिखना है। आपको हमेशा हर वर्ड का जो पहला लेटर है, हर वर्ड का जो पहला लेटर है, हर वर्ड का जो पहला लेटर है, बस वो कैपिटल में लिखना है। समझ गए जी? टाइटल लिखने का प्रॉपर तरीका क्या होता है? अमूमन मैंने बच्चों को देखा है, या तो सारा कैपिटल में लिखा जाता, लिख कर आ जाते हैं, सारा स्मॉल, वो मत कीजिएगा। हर वर्ड का जो पहला लेटर है सिर्फ आप वो कैपिटल में लिखकर आएंगे। क्लियर चलेगा? तो आपको टाइटल बहुत शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, जिससे कि आपको रिपोर्ट के बारे में पता चल जाए। आपने खबरें पढ़ी होंगी, तो खबरों के ऊपर आपको एक हेडिंग दिखती है, जिसको देखकर आप डिसाइड करते हैं कि क्या इस खबर को पढ़ा जाए कि नहीं, तो वो चीज है। तो टाइटल समझ के कैसे लिखते हैं, उसके नीचे बायलाइन। बायलाइन मतलब ये रिपोर्ट किसने लिखी है, उसका नाम। चलेगा? तो टाइटल में आपको इतना तो क्लियर हुआ। फिर क्या इन दोनों के बीच में लाइन छोड़ना नहीं, टाइटल के जस्ट नीचे नाम लिखेगा, उसके बाद लाइन मत छोड़िएगा, जस्ट उसके बराबर में, जस्ट उसके बराबर में आप क्या लिखेंगे? सिटी का नेम, कहां पर ये इंसिडेंट हुआ, डेट आप प्रेजेंट, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन की आप डेट लिखेंगे। क्लियर है? और आपका ईयर 2026, क्योंकि ऑब्वियस है बोर्ड्स का पेपर तो 2026 में रहेगा। ठीक चलेगा? तो वो चीज, और फिर आप रिपोर्ट को लिखना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? वेल, रिपोर्ट को उन्होंने 3 पैराग्राफ में लिखा है, एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ। फॉर्मेट समझ के कहानी बताऊंगा। फॉर्मेट मुझे लगता है प्रॉपर तरीके से क्लियर है, अगर नहीं है तो एक बार वीडियो को पॉज करके रिमाइंड कीजिएगा, फिर आगे की ओर जाइएगा। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है और रिपोर्ट आप लिखते कैसे हैं। चलेगा? लास्ट वीक, तो पिछले वीक आपका जो स्कूल है वहां पर एक इंसिडेंट हुआ, चेन स्नैचिंग, मतलब आपके स्कूल में किसी ने किसी महिला की चेन को स्नैच किया, छीन कर भागी है। कपल ऑफ सीनियर स्टूडेंट्स ने उसको, स्नैचर को पकड़ भी लिया और उसको पुलिस को टेक ओवर किया। आपको इस एक्ट पर क्या लिखनी है? एक स्पीच, और अपनी स्कूल मैगजीन के लिए, और आपको कहा हुआ या तो आप अमर या फिर आप क्या है, अमृता। तो सिंपल, आपने टाइटल आप समझ गए कैसे लिखा है आपने, ठीक, उसके बाद नाम लिख दिया। अब टाइटल आपको खुद से क्रिएट करना है, ठीक, उसके बाद पर्टिकुलरली आपने क्या किया, डेट और जो प्लेस है वो लिखी, फिर यहाँ से आपने लिखना स्टार्ट किया।
अब आप में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे उनको स्टार्टिंग लाइन में दिक्कत आती है, उनको ये समझ नहीं आता कि रिपोर्ट को स्टार्ट कैसे किया जाए। वेल, तो एट द एंड ऑफ द वीडियो में तुम्हें बताऊंगा, कुछ लाइंस देकर जाऊंगा जहां पर मैं तुम्हें क्लियर करूंगा कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम रट के भी लिख सकते हो। क्लियर, चलो अभी समझते हैं। तो मैं रीड करना स्टार्ट करता हूँ। लास्ट वीक तो मैंने पढ़ा हुआ है, तो मैं एक बार ओरली ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि तुम्हें चीजें प्रॉपर से क्लियर हो। वो बताते हैं कि पिछले हफ्ते की अगर हम बातचीत करें तो हमारे स्कूल ने विटनेस एक गवाह, मतलब हमने देखा एक इंसिडेंट चेन स्नैचिंग का स्कूल गेट के बाहर। एक यंग मैन, मतलब एक यंग मैन था मोटर बाइक पर, उसने एक महिला को लूट लिया। उसके गले में एक सोने की चेन थी, वो अपनी बेटी के साथ चल रही थी। मतलब डेट क्या उस समय टाइम क्या था, 7:45 AM। देखो बहुत ध्यान से देखना कि डिटेल्स कितनी प्रॉपर तरीके से मेंशन की हुई है। कि पिछले हफ्ते की बात है स्कूल की, एक इंसिडेंट हमने देखा। इंसिडेंट में हमने क्या देखा, यंग मैन जो कि मोटर बाइक पर थे, एक महिला जो कि अपने बच्चे के साथ चल रही थी, प्रॉपर टाइम मेंशन किया। उसके बाद बताया कि उसकी जो बेटी थी वो कौन सी क्लास में थी, 4th में थी। मतलब देख रहे हो बहुत बारीकी से डिटेल्स बताई कि सामने वाले जो लोग वहां पर प्रेजेंट भी नहीं थे उन्हें भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मतलब अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं इतना प्रॉपर बताऊंगा कि जैसे मैंने देखा हो। तो ऐसे एक्सप्लेन करना होता है। फिर विमेन ने इमीडिएटली चिल्लाने लगी। सीनियर स्टूडेंट्स का वहां पर ध्यान गया। ब्रेव स्टूडेंट्स उसके पीछे भागते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसको मारते पीटते हैं, वो बेहोश हो जाता है। और उसी समय महिला का मोबाइल फोन यूज करके पुलिस को कॉल किया जाता है। अब एक इंसिडेंट कंप्लीट हुआ तो अब पुलिस आएगी, तो जस्ट आपने उसके नीचे से नहीं लिखा, इस केस में आपने एक अलग पैराग्राफ क्रिएट किया। समझ रहे हैं जी किस तरीके से पैराग्राफ बन रहे हैं। फिर आपने कहा कि सुन, एकदम से दो पुलिस वाले गश्त लगाते हुए आ जाते हैं और हैंडकफ मतलब थीफ को पकड़ते हैं, उसके साथ एक फोटो लेते हैं गोल्ड चेन में। और वो वापस से उस लेडी, मतलब उस फोटो, पुलिस वाले आते हैं, चोर को पकड़कर उसके हाथ में हथकड़ी लगाते हैं। और जो चेन थी उसकी फोटो खींचकर वो चेन किसको हैंड ओवर कर दी जाती है, महिला को। फोटो क्यों खींची गई, एज अ प्रूफ। इसके बाद पर्टिकुलरली पता चलता है कि वो चोर एक वेल नोन क्रिमिनल था जो हाल ही में भागा था, किसको तोड़कर, जेल को। और वो बॉयज को थैंक भी करते हैं कि तुमने उस क्रिमिनल को पकड़ा। फिर लास्ट में प्रिंसिपल जो है उन बच्चों को अवार्ड देते हैं जिसने कि उन चोर को पकड़ा, और सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं। उसके लिए आपने एक अलग पैराग्राफ क्रिएट कर दिया। समझ गए। अब टेंसेस को कैसे यूज किया हुआ है वो ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने आपको कहा था कि रिपोर्ट पास्ट टेंस में लिखते हो, तो आप देखिएगा वर्ब पे सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, वर्ब पे सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। फिर आप कहेंगे कैसी बातचीत कर रहे हैं, हर डॉटर इज अ, यहाँ तो प्रेजेंट आ गया। फिर मैंने आपसे कहा था कि रिपोर्ट को लिखते वक्त आप यूज टू पास्ट टेंस का करेंगे, लेकिन अगर कोई भी फैक्ट या कोई भी ओपिनियन आ जाता है तो उस केस में आप कौन सा टेंस का भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट। इसलिए क्लियर, चलो। तो मुझे लगता है कि तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ होगा। ये टॉपिक तुम एक बार खुद से गो थ्रू करोगे, तो ले लो एक बार वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट और देखो। ठीक, अब इस टॉपिक को आप खुद से करेंगे। अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो वेल एंड गुड, आपकी बहुत प्रॉपर प्रिपरेशन हो चुकी है। अब एक बार हम दूसरी रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। अब किस रिपोर्ट का जिक्र करूंगा मैं, वो इवेंट या फंक्शन जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, चलेगा। तो अब इसको लिखते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ध्यान से सुनेगा। पहले क्या फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, किस दिन हो रहा है, किस समय हो रहा है, कहां पर हो रहा है, और मेन प्रोग्राम में मतलब क्या हुआ वो चीज। ठीक, इवेंट को डिस्क्राइब कीजिए, क्या प्राइस बांटे गए तो बताइए, कंक्लूजन बताइए, कमेंट कीजिए क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम को लेकर, किस दिन हुआ वो ओकेजन बताइए। आप जो चीफ गेस्ट आए थे अगर उनका कोई नाम या डेजिग्नेशन है वो बताइए। इनॉग्रेशन के बारे में बताइए कि कहां पर चीजें हुई। चीफ गेस्ट आए हैं तो उन्होंने क्या कहा वो बताइए। और थैंक यू, मतलब वोट ऑफ थैंक्स की क्या क्या, मतलब होता है ना कि एट द एंड ऑफ द सेरेमनी आपको कोई अवार्ड मिला तो आप कहते हैं थैंक यू, कि ये सब कुछ मैं अपने माता पिता के कारण हासिल कर पाया। हालांकि हम टीचर्स को भी क्रेडिट देते हैं चाहे वो डिजर्व करें ना करें, तो वो चीजें हैं। उसके बाद हो जाता है कंट्रीब्यूशन ऑफ द राइटर। कंट्रीब्यूशन ऑफ राइटर समझ गए कि पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं यार ऑब्वियस बात है ना कि आप अगर उस रिपोर्ट को लिख रहे हैं तो आपके साथ क्या हुआ, आपने कैसा फील किया, वो सब चीजें। और अगर कोई वार्निंग रिकमेंडेशन है तो वो भी चीजें बताइए। चलिए, तो मुझे लगता है कि वेल अभी तक जो चीजें मैंने बताई आपको क्लियर होंगी। तो एक बार देखते हैं, अब जो रिपोर्ट हम कवर करने वाले हैं वो इवेंट की रहेगी। चलो, तो लिखने का तरीका क्या होगा, पहले फॉर्मेट पर ध्यान दिया जाए। वही उसी तरीके से आपने पर्टिकुलरली क्या किया, टाइटल लिखा, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। इन्होंने नहीं किया, आप इतना ध्यान मत दीजिएगा, आप उसी जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट मैंने आपको बताया आप उसी को फॉलो करेंगे। फिर एक लाइन छोड़कर आप पर्टिकुलरली क्या लिखेंगे, नेम। और फिर यहाँ से आपने पूरा प्रॉपर लिखना स्टार्ट किया। अब लिखा कैसे है वही देख लीजिएगा। आपने एक स्टैंजा, दो स्टैंजा, तीन स्टैंजास बनाए, और आखिर में इन्होंने एक चौथे स्टैंजे के लिए एक लाइन क्रिएट कर दी। तो आपको इतना घबराना नहीं है। समझ गए जी। अब रिपोर्ट में लिखा क्या है मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा क्वेश्चन पड़ा हुआ है। तो फटाफट से देखो कि आप राम या रजनी है, एक एनसीसी कैडेट। एनसीसी कैडेट पर्टिकुलरली किसको बोलते हैं यार, कुछ लोग जो कि एज एन यूथ, मतलब होता है ना कि आर्मी के कैंप्स वगैरह लगते हैं, यूथ को तैयारी कराई जाती है, तो उस तरीके के कुछ लोग बच्चे थे जो रिपब्लिक डे पैरेड को अटेंड करें दिल्ली में। देखिए जब भी आप रिपोर्ट को करते हैं तो जल्दबाजी मत कीजिए। सबसे पहली चीज होती है क्वेश्चन को समझना। अगर मैं क्वेश्चन को गलत डिकोड कर गया तो मैं, यार ऑब्वियस बात है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाते वक्त मेरे सामने स्लाइड्स हैं। अगर मैं पढ़ाते वक्त इन स्लाइड्स को प्रॉपर तरीके से गो थ्रू ना करूं तो हो सकता है कि मैं गलत बता जाऊं। तो जब भी मैं समझा रहा होता हूं तो मैं क्वेश्चंस को बहुत प्रॉपर तरीके से रीड करता हूं। तो एज ए स्टूडेंट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठकर एग्जाम को कंडक्ट कर रहे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उस केस में क्वेश्चंस को पढ़िए आराम से, जल्दबाजी मत कीजिए। क्लियर, चलो। मेरा पढ़ा हुआ है तो मैं इसलिए स्पीडली बता दे रहा हूँ। एनसीसी कैडेट थे,
मतलब ये कुछ बच्चे हैं जिनको कहा गया कि आप जो रिपब्लिक डे परेड है उसमें पार्टिसिपेट करें, जो कि दिल्ली में होगा। आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल का नाम गिवन है जो कि सलेम में पड़ता है, ये सिटी का नेम है। आपको एक रिपोर्ट लिखनी है अपने स्कूल मैगजीन के लिए, 150 से 200 वर्ड्स की, रिपब्लिक डे कैंप और परेड में क्या हुआ। और फ्लोट्स, फ्लोट्स किसको कहा गया कि आपके साथ क्या अच्छी चीज हुई, कितने लोगों से आप मिले, उसको मेंशन करना मत भूलिएगा। और आपने उस ओकेजन को कैसे एंजॉय किया, वेल इतना तो आपको क्लियर है, टाइटल, टाइटल के नीचे आपका नेम। अब इन्होंने क्लास लिख दिया, अब गिवन तो नहीं था, हाँ यार गिवन नहीं था, लेकिन आप एक्स्ट्रा बता सकते हैं क्या इशू की बात है, आपने बता दिया, ठीक चलेगा। अब यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर आप सिटी वगैरह नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अब आपकी जो रिपोर्ट है पर्टिकुलरली कहाँ पर पब्लिश होने वाली है, आपकी मैगजीन में, तो ऑब्वियस सबको पता है, तो ये हल्का सा बदलाव रहेगा, क्लियर। चलो, और अब आपके मन में ना कुछ बच्चों के मन में सवाल था यार, जो कि मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा गया था मल्टीपल टाइम्स, कि क्या जस्ट अब ये मत कहना कि वीडियो के नीचे ज्यादा कमेंट तो है नहीं। अभी वेल मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और मैं एक ऑफलाइन टीचर हूँ, तो मुझे पता है कि बच्चे कैसे किस तरीके के सवाल पूछते हैं, क्योंकि ऑफलाइन मोड में मैंने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया है, क्लियर। तो चलो, तो पहली सफाई दे देता हूँ, कभी वीडियो के नीचे कमेंट करो। चलो, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना, टाइटल, टाइटल के नीचे आपने क्या लिखा, वो नाम जिसको मतलब जिसने लिखा, तो ये जस्ट नीचे है, यहाँ पर आपने कोई लाइन नहीं लीव किया। यहाँ पर भी आप सीधा किस साइड लिख रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंगली मैं बातचीत कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड, ठीक है, मेरे हाथ के अकॉर्डिंगली। तो राइट हैंड साइड पर आपने लिखा जस्ट उसके नीचे से। और आप पैराग्राफ के नीचे क्या लाइन लीव करते हैं, नहीं मेरे भाई, देखो, अगर पैराग्राफ मिड में खत्म हो गया तो जस्ट नीचे से स्टार्ट कर दीजिए। अगर पैराग्राफ की लाइन बिल्कुल एंड में खत्म होती है, बिल्कुल एंड, तो उसके जस्ट नीचे से मत कीजिएगा, उस केस में आप एक लाइन को छोड़कर लिखिएगा, क्लियर। वेल, क्लियर हो चुका है। चलो आगे आ जाते हैं, कोई भी चीज कंफ्यूज करे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, बहुत प्रॉपर तरीके से आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो वही चीजें हैं, तो यहाँ पर आपने बता दिया कि हमारे लिए बहुत ज्यादा प्राउड का मतलब, बच्चे बताया कि बच्चे बता रहे हैं कि हम अब यहाँ पर जो इस रिपोर्ट को लिखा हुआ है वो ऐसा लड़की मानकर लिखा हुआ है, मतलब राम की जगह रजनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ूंगा, समझेगा कि हमारे लिए बहुत ज्यादा प्राउड दिन था। तो जो एनसीसी गर्ल कैडेट्स थी वो बोलती है कि हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, हम भी उनमें से एक थे। हालांकि हम जो कब पहुंच गए थे दिल्ली, 31 दिसंबर। 1 जनवरी से हमने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। ऑब्वियस बात है, आप परेड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कुछ प्रिपरेशन तो बनती है, तो वो बता हुआ है कि 31 दिसंबर को हम दिल्ली पहुंच चुके थे। 1 जनवरी से हमारी प्रिपरेशन से स्टार्ट हो जाती है। मेन एम क्या होता है, तो मेन एम बता दिया कि हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना था, हमें अपनी वैल्यू सिस्टम्स को इंप्रूव करना था, हमें अपने कल्चर को इंप्रूव करना था, तो वही सब चीजें बताई हुई हैं। फिर हमने फाइनली पार्टिसिपेट किया, प्रिपरेशन ओवर हो जाती हैं। फिर यहाँ पर बताया कि पार्टिसिपेशन के दौरान हमने कैसा फील किया, काफी गर्व का फीलिंग आ रही थी जब हमें मैक्सिमम लोग देख रहे थे। तो समझ रहे हो ना, ये मत रटने बैठ जाना, क्योंकि ऐसा नहीं आएगा, बस आपको एक लैंग्वेज पता चल जानी चाहिए, तो समझ गए। आपने प्रॉपर बताया कि आपके साथ क्या हुआ, आपने कैसा महसूस किया, प्रिपरेशंस कैसे वेल ऑन हुई, उसके बाद जब आपने सब कुछ परफॉर्म वगैरह किया, उसके बाद आपको लोगों ने तालियों के साथ आपका स्वागत किया, तो वो सब चीजें क्लियर। चलो, तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। एक रिपोर्ट मैंने तुम्हारे लिए लगाई है कि देखो क्वेश्चन पढ़कर कि क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, आप इस रिपोर्ट को गो थ्रू कीजिए, समझ गए। चलो, अच्छा, अब एक चीज और, पीवाई क्यूज की तरफ चलते हैं। देखिए, आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो मल्टीपल साइड बुक्स को लेकर आते हैं और वहां से चीजों को गो थ्रू करते हैं। यार मैं मना करता हूं कि ऐसा मत करो, क्योंकि बोर्ड्स में चीजें बिल्कुल वैसी उठकर नहीं आती जैसे ये एक बुक में दिया हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बना। अब आप लोग चौंक जाएंगे, आप कहेंगे टीचर ने पढ़ाया कुछ, एग्जाम में आया कुछ। तो वेल, ये तुम्हारी बेवकूफी थी और उस टीचर की बेवकूफी थी कि वो पढ़ा कुछ रहा था, आ कुछ रहा था। तो मैं ऐसी बेवकूफी नहीं करता, तो मुझे मत ऐसे देखो। तो पर्टिकुलरली तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब तुम किसी भी कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, तो उस टीचर की क्रेडिबिलिटी को चेक करने के लिए कि जो टीचर पढ़ा रहा है क्या सही है, क्योंकि बच्चे बेवकूफ बन जाते हैं कई बार। आग बंद कर किसी पे यकीन मत करो, खुद से जाकर पीवाई क्यूज को एनालाइज करो, चेक करो कि क्या जो चीजें टीचर ने बताई थी क्या वो जनरल एग्जाम में आ रही है, क्या जनरल उस तरीके से चीजें हो रही है। क्योंकि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम किसी भी टीचर से 1 साल पढ़ो और फिर उसके बाद उसकी क्रेडिबिलिटी जज करो कि जो टीचर ने बताया था वो तो आया नहीं, तुम्हारा तो करियर खत्म हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो पीवाई क्यूज है, पीवाई क्यूज तुम्हें कहां पर भी मिल जाएंगे। तो यार वेल, मेरी खुद की अपनी एक एप्लीकेशन है, चीते ट्यूटोरियल्स, उसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड करो। वहां पर इंग्लिश का पूरा प्रॉपर कोर्स क्रिएट किया हुआ है, जहां पर कि जो तुमने फ्लेमिंगो के चैप्टर्स देखे हैं, ये राइटिंग सेक्शन में तुम सब कुछ देख रहे हो, तुम्हें वेल बहुत प्रॉपर नोट्स सिस्टमेटिकली मिल जाएंगे, और विस्तास के भी नोट्स होंगे। इसके एडिशनल तुम्हें सारे के सारे पीवाई क्यूज भी मिलेंगे विद सॉल्यूशंस, जिनको कि तुम सॉल्व भी कर सकते हो। वेल, एक बार जाकर चेक करो, अगर तुम्हें वर्थ इट लगे तो मतलब यार बहुत मेहनत किया, तो शायद तुम उस चीज को मतलब यूज करो यार, और क्या कहूँ। चलो, तो अब ध्यान से देखते हैं। तो योर स्कूल, तो यहाँ पर क्या रखा है कि आपके स्कूल ने ये पीवाई क्यू जो मैं पढ़ रहा हूँ, आपके स्कूल ने रिसेंटली एक Y20 चौपाल को ऑर्गेनाइज किया। मुझे तो इस वर्ड का मतलब पता है, मैं मान रहा हूँ कि आप नहीं जानते। तो बस एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, किसके अंडर, G20 इनिशिएटिव। क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसा वर्ड आ गया आपको नहीं पता, आप कहेंगे टीचर ने बता दिया तो हम समझ गए, हम कैसे समझेंगे एग्जाम में, तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ। क्योंकि वेल, कई बार कुछ वर्ड्स के मीनिंग आपको क्लियर नहीं होते, लेकिन आप आंसर तब भी सही लिख कर आ सकते हैं। तो Y20 चौपाल जो था, वो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं G20 इनिशिएटिव के अंदर। आप जो थीम चूज करते हैं, अब थीम क्या होता है, वेल मान लीजिएगा कि मेरी बर्थडे पार्टी और मैं कहता हूँ कि सब सुपर हीरोज के कॉस्ट्यूम पहन कर आएंगे, तो वो एक थीम हो गई। तो जो आपने थीम चुनी, वो आपने जो टॉपिक चुना
है वो क्या था, हेल्थ और वेलनेस। और नियरली 20 स्पीकर्स आए थे क्लास 9 से 12 तक के जिन्होंने इस चीज में पार्टिसिपेट किया। सभी ने अपने इनोवेटिव आइडियाज दिए। अब आप नीरज या निर्विता हैं और आप एडिटर हैं अपने स्कूल मैगजीन के, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। समझ गए कौन सी वाली रिपोर्ट है? सेकंड, जो हमने हाल ही में की अभी, ठीक। और आपको एक क्लूज गिवन है। तो देखो जल्दबाजी मत करो, पहले क्वेश्चन समझो, सारे क्लूज पढ़ो, माइंड में एक आइडिया को फ्रेम करो, लिखना कैसे है, फिर वेल लिखना स्टार्ट करो। क्लियर चलेगा? तो वही चीज है। तो वेलनेस होलिस्टिक मतलब ओवरऑल मल्टी डायमेंशनल हेल्थ चेकअप होगा। डेट किस दिन ये होगा, कहाँ होगा, किस समय होगा, वो आपको बताना है। फिजिकल फिटनेस और योगा के ऊपर बातचीत हुई। मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बातचीत हुई है। आपके ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को लेकर बातचीत हुई है। और सोशल इंटरेक्शन हुआ कई सारी चीजों को लेकर। तो बस ये चीजें हैं। अब बच्चे कहेंगे कि चलेगा आपने हमें प्रॉपर तरीके से समझा दिया, हम समझ गए, हमें ये नहीं पता चलता कि स्टार्टिंग कैसे करें। आप कहोगे इन कंटेंट को हम बीच में तो ऑर्गेनाइज कर देंगे जो आपने बताया, स्टार्टिंग कैसे करें वो हमें नहीं समझ में आ रही लास्ट संडे करके। तो देखो इसके दो तीन तरीके होते हैं। आप मल्टीपल रिपोर्ट्स को गो थ्रू कीजिए, कुछ मैंने यहाँ पर लगा दिया, कुछ मैं आपको कह रहा हूँ कि पीवाईक्यूज में से आप देख लीजिए। वेल अगर आपके पास कोई साइड बुक है वहां से पढ़िए, तो ऑटोमेटिकली आपको एक लैंग्वेज मिल जाएगी। फिर भी अगर आप बनाकर नहीं लिख रहे हैं तो फिर यहाँ पर मैंने आपको कुछ लाइंस दे दी है। तो जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आप कैसे स्टार्टिंग करेंगे, ऑन डेट आपको लिख देनी है जो क्वेश्चन में गिवन है, फिर जिस दिन आपका एग्जाम हो। अब लोग समझ लो ना, डेट, लोकेशन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ये तो खुद से फुलफिल करोगे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली गिवन होगा। बस बाकी आपको खुद से कंटेंट बना देना है। इस तरीके से ये तो न्यूज रिपोर्ट में चलता है, और एक इसमें चलता है स्कूल और कॉलेज रिपोर्ट। तो लो यार एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। चलेगा? तो वेल मुझे लगता है कि बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने आपको चीजें क्लियर की होंगी। इसके बाद हमारा राइटिंग सेक्शन में सिर्फ एक चीज रह जाती है, आर्टिकल। अगली वीडियो आपको आर्टिकल की मिलेगी। वेल थैंक यू वेरी मच।